बात अब पीएफआई की करते हैं तो देश में पीएफआई से जुड़े नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जी हाँ, हिंदू त्योहारों पर पीएफआई की साजिश देश के सामने आ चुकी है और अब ईद पर पीएफआई से जुड़ी साजिश सामने आई है। जो बातें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि ये संगठन किसी का नहीं है, इसका काम सिर्फ देश का विरोध करना है। पीएफआई से जुड़ी नई साजिश क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे फक्र है कि मेरे ऊपर एनआरसी एजिटेशन का केस है। मुझे फक्र है कि बाबरी मस्जिद का केस मेरे ऊपर है। मुझे फक्र है कि मेरे घर को पुलिस आकर गई। देश विरोधी करतूत को आंदोलन बताने वाली पीएफआई। क्या आप सरेंडर करेंगे तो आपका जवाब क्या है? सरेंडर करेंगे? सीएए एनआरसी को लेकर देश में गड़बड़ी फैलाने वाला क्यों खुलेआम घूम रहा है? सीए एजिटेशन का केस है। ऐसे ही जहरीले बयान मुल्क में नफरत की दीवार खड़ी करते हैं। मुझे फक्र है कि बाबरी मस्जिद का केस मेरे ऊपर है। मुसलमानों को भड़काने वाली पीएफआई। सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने वाला संगठन। ये इंडिया में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पहले इजराइल बोलकर एक मुल्क है, इधर ये पूरा फार्मूला उधर किया गया फार्मूला है। पीएफआई को यूं ही दंगाइयों का भाई नहीं कहते। इसके नेताओं की जहरीली जुबान देश को दंगों की आग में झुलसाती रही है। ये हिंदू संगठनों का जानी दुश्मन है। इस देश में आरएसएस बोलकर एक गैंगरीन आकर है। ये गैंगरीन इस देश को धीरे 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 खाकर आपको खा के खत्म कर देगा। ये गैंगरीन से बचना है, ये गैंगरीन के खिलाफ लड़ना है तो कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा। ये पीएफआई का नेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद शाकिब है। इसके लिए गया उन्हें जेल को, तुम्हारे लिए गया उन्हें जेल को। ये भारत में हिंदू मुसलमान के बीच खुले मंच से दरार पैदा करने की साजिश कर रहा है। है उसके पास दुनिया के 13 कंट्रीज में दुनिया। ऐसे ही नेताओं के जरिए पीएफआई देश में माहौल खराब करने की कोशिश करता रहा है। हाल ही में दिल्ली में जागीरपुरी दंगे में पीएफआई का नाम सामने आया है। ऐसा पहली बार नहीं है। माहौल खराब करने के मामले में संस्था का नाम सामने नहीं आया हो। चाहे बाबरी मस्जिद गिराए जाने की समय की बात हो या सीएए और एनआरसी को लेकर माहौल खराब करने का मामला हो या फिर 2020 का दिल्ली दंगा, पीएफआई ही इन सभी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। पीएफआई का मकसद देश को दंगे की आग में झोंकने का रहा है। पीएफआई की साजिश लगातार सामने आती रही है। रामनवमी में दंगा करवाया, ईद में भी गड़बड़ी फैलाने की साजिश। इस साजिश की बात पीएफआई नेताओं के भड़काऊ बयानों से सामने आ रही है। इंडिया के मुसलमानों के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी बेंगलुरु में एक फैशन बन गया। एक तो पीएफआई दंगाई तैयार करता है, दंगाइयों को दंगे का सामान मुहैया करवाता है और जब दंगाइयों पर सरकार का बुलडोजर चलता है तो वो बुलडोजर पर ही सवाल उठाते हैं। आपको रोकने के लिए कोई आया, आपको बचाने के लिए कोई आया, उसका घर को तोड़कर हम गिरा देंगे।
कल के दिन कोई हिम्मत करके नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। आपको बचाने के लिए किसका घर तोड़ा गया? क्या वो चोर थे, वो मक्कार थे, फ्रॉड थे? कुछ नहीं थे, हिम्मत वाले मुसलमान बच्चे वो। मोहम्मद शाकिब का ये भाषण है। 29 अप्रैल को इफ्तार के मौके पर पीएफआई के नेता ने जो बयान दिया, उसको लेकर नई साजिश के आरोप लग रहे हैं। उधर रोशनी तक नहीं थी उस सेल में। पीएफआई ने रामनवमी के मौके पर दंगा फैलाया। अब ईद में गड़बड़ी करने की साजिश, ईद में गड़बड़ी की आशंका। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी की तरफ से जताई गई है। इस संबंध में मजीदी ने गृह मंत्री अमित शाह और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और पुलिस प्रमुखों को लेटर लिखा है। इन्होंने एक कैंपेन चलाया है लोकतंत्र बचाओ के नाम से। दरअसल वो लोकतंत्र बचाओ कैंपेन नहीं है, वो भारत जलाओ कैंपेन है। और उसके बाद से ही लगातार ऐसी घटनाएं पूरे देश में हुई हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग ईद के मौके पर भी आवाम को गुमराह करते हुए, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई के कुछ लोग लगातार लगे हुए हैं भड़काने में लोगों को कि प्रशासन सड़क पर नमाज नहीं होने दे रहा है और आपके लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के लोगों को भड़काया जा रहा है। इस लेटर में कहा गया है कि पीएफआई ने 26 जनवरी 2022 को लोकतंत्र बचाओ अभियान जारी किया था। इसके बाद से देश भर में सांप्रदायिक तनाव हुआ। इनमें अधिकतर घटनाओं में पीएफआई शामिल था। जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा भी किया है। 17 फरवरी को पीएफआई के कोटा सम्मेलन और 28 फरवरी 2022 को अहमदाबाद में हुए वेबिनार के बाद से हालात और भी ज्यादा खराब हुए। लिहाजा मैसूर में पीएफआई नेता के बयान के बाद हालात फिर खराब हो सकते हैं। जो होने वाला है वो हो जाएगा। क्या दक्षिण भारत में दंगा करवाएगा पीएफआई? हिजाब कांड को लेकर पहले से पीएफआई ने दक्षिणी राज्यों में टकराव के हालात पैदा कर दिए हैं। हिजाब जैसे लोकल विवाद को पीएफआई ने टकराव का हथियार बना दिया है। लिहाजा दक्षिण भारत में नई साजिश की आशंका से ईद के मौके पर चौकसी बढ़ाई जा रही है। हाल के दिनों में पीएफआई की साजिशों की बात की जाए तो करौली दंगा हो या फिर रामनवमी पर दंगा या फिर ज़कात से हिंदुओं के खिलाफ जिहाद, पीएफआई की साजिश की परतें लगातार खुलती रही हैं। एक बार फिर पीएफआई सवालों के घेरे में है। पीएफआई को बैन करने का सवाल बार बार उठ रहा है। इसके साथ ही मोहम्मद साकिब जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। पहला रमजान और पहला जंग हुआ और उसको टीम न्यूज़ नेशन दुनिया के 13 कंट्री से उसको वीजा